नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। अगला पॉइंट है आपका लेजर। अभी तक हमने आपको जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन समझा दिया था। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं लेजर। ठीक है, सबसे पहले लेजर क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें, केवल एक ही पॉइंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे खाता बही में खतौनी में खतौनी। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। देखो इसको लेजर पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक बार फिर से उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम हमेशा डिस्कस करते हैं जब भी नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और पॉइंट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस। लेखांकन प्रक्रिया। आखिर लेखांकन प्रक्रिया क्या है? लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के मोस्टली 3 भाग है। वैसे तो इसको 5-6 भागों में बांटा है, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, वो हमारे पास 3 भाग है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन। फिर आती है समरी। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन रहता है। ओपनिंग एंट्रीज, क्लासिफिकेशन एंड समरी क्या होती है? ओपनिंग एंट्रीज के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, जर्नल और सहायक बहियां, जिसको लिखते हैं सब्सिडियरी बुक्स। जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक्स। क्लासिफिकेशन में आपके पास रहता है लेजर, और समरी के अंदर बनाते हो आप फाइनल अकाउंट। आपका पूरा 11th इन तीनों प्रोसेस पे डिपेंड करता है। फाइनल अकाउंट्स जो 3 है हमारे पास, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जनरली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ये आखिर क्या होती है। हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप लोग एक सामान्य बिजनेस के बारे में जानते हो, एक सामान्य दुकान के बारे में जानते हैं? एक वर्ड बोला मैंने, दुकान। नॉर्मली दुकान, चाहे वो आज ही आप क्लास अटेंड कर रहे हो या रेगुलर पढ़ रहे हो, मुझे सिर्फ इतना सा बताना है, आर यू नो अबाउट दुकान, शॉप? क्या एक दुकान के बारे में जानते हो आप लोग? यस या नो में आंसर चाहिए मुझे। सभी जानते हो? बेटा जल्दी रिप्लाई करना। एक दुकान के बारे में आप सब जानते हैं क्या? यस यस सर। वेरी नाइस। हाँ, अब मुझे बताओ दुकान में क्या होता है। जनरली आपने दुकान देखी होगी, दुकान में क्या होता है? माल। हाँ, आप माल दुकान, माल को क्या करते हो? माल को क्या किया जाता है? खरीदते, बेचा जाता है। बेचा जाता है, खरीदा जाता है। कि बिना खरीदे हम बेच नहीं सकते। हमको बेचना है तो पहले खरीदना होगा। जनरली हम दुकान में काम करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। अपने आप को, आप अपने आप को एक दुकानदार समझिएगा, दुकानदार। अब क्या होता है, पर डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है व्यवहार, लेन देन। पूरे दिन में बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो जनरली मुझे ये बताओ कि क्या आप रोज के व्यवहार याद रख सकते हो क्या? आज मान लीजिए आपने पूरे दिन में सर। 50 ट्रांजेक्शन कर लिए, तो क्या 50 याद थोड़ी ना रहते हैं? हर कोई याद नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए मैं आपकी दुकान आया, मैंने आपसे 1000 रुपए का माल खरीदा, तो आप मेरे नाम पे एंट्री कर लोगे कि हमने सर को 1000 रुपए का माल बेच दिया। जिस ऑन द टाइम, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, उसी दिन आप एंट्री लिख देते हो, उसी दिन उसका रिकॉर्ड कर लेते हो। उसे कहते हैं ओपनिंग एंट्रीज, ऑन द टाइम। एनी डाउट?
नो सर। उसी नो दिन, सर। उसी दिन। जैसे आज आपने दिन में 50 ट्रांजेक्शन हुए, तो उन 50 को आपने सीरियल वाइज लिख दिया, पहले हुआ उसे पहले लिखा, बाद में हुआ उसे बाद में लिखा, ऐसे पूरे सारे ट्रांजेक्शन आपने एक बुक में लिख दिया, उसे हम बोलते हैं जर्नल। और ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल। जर्नल। ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री के अंदर क्या होता है? डे बाय डे सीरियल वाइज आप कंटिन्यू ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। ओपनिंग एंट्री मतलब जर्नल। जर्नल में हम क्या काम करते हैं? रेगुलरली जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसे आप लिखते हो। देखो बेटा, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। जैसे मैंने आपसे पैसा लिया, आपने मुझे पेन दी, आपने मुझे सामान दिया, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो ये होता है लेन देन। एक ले रहा है तो एक दे रहा है। जो नए स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दे कि लेन देन का मतलब होता है एक साइड से लेने वाला होगा तो दूसरी साइड देने वाला। जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए, आपने मुझे पेन दे दिया, तो इट इज अ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा जिसमें मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे पेन दे रहे हो। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम पर डे, डे बाय डे रिकॉर्ड करते हैं। और जहां डे बाय डे रिकॉर्ड होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज किसे कहेंगे? जहां डे बाय डे रिकॉर्ड कर। डे रिकॉर्डेड। अब ये तो आपने रोज के व्यवहार रोज लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? एक एक को अलग अलग करते हैं, सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है विवरण, सॉरी, वर्गीकरण। हम उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा है, आपने माल बेचा है, आपने कैश आई है, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे राम है, तो राम से आपने, मतलब जिस व्यक्ति से आप बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अलग अलग व्यक्तियों से हम बार बार ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे हमें ये पता लगाना है कि पूरे साल भर में माल कितना खरीदा भाई। या एक महीने की बात करते हैं, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का हिसाब निकालना आपको। तो 1 अप्रैल को माल खरीदा तो एंट्री करी होगी, 2 को खरीदा तो करी होगी। मतलब ये तो जर्नल में तो हम क्या करते हैं? रोज एंट्री करते हैं, डे बाय डे करते हैं। लेकिन हमें यदि ये पता लगाना है कि हमने पूरे महीने में कितना माल खरीदा, हमने पूरे महीने में कितना पैसा दिया है, हमें पूरे महीने में राम से कितना पैसा मांग रहे हैं, ये पर्सनली किसी का हिसाब निकालना हो। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी एक व्यक्ति का हिसाब निकालना हो, जब किसी एक खाते का हिसाब करना हो। हम पर्सनली किसी एक व्यक्ति का हिसाब करना है, तो अब उसके लिए हम पूरी जर्नल तो देख नहीं सकते भाई। पूरी जर्नल के अंदर तो सब कुछ लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे? एक एक अकाउंट को अलग अलग बनाएंगे, और अलग अलग जिस बुक में बनाते हैं उसे लेजर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं खाता बही। खाता बही, एक खाता बही बनाएंगे जिसके अंदर हम अलग अलग खाते खोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अलग अलग खाते बनाएंगे और उनके अंदर पर्सनली उन्हीं से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाएगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई इस पर्सनली एक व्यक्ति से हमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेजर। लेजर मतलब खाता बही, जो जर्नल के बाद बनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बीच में एक ये और टंटा लिखा है, ये क्या होता है? सब्सिडियरी बुक्स को हिंदी में बोलते हैं सहायक बहियां। जब आप जर्नल नहीं यूज करते हो तो उस टाइम सहायक बहियां यूज होती है। अगला चैप्टर है, उस टाइम इसको थोड़ा समझेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं लेजर के लिए। हम बात करते हैं लेजर पर। लेजर जिसको हम बोलेंगे खाता बही। बेटा खाता बही को समझने से पहले एक शब्द आता है खाता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट। पहले खाता समझ लेते हैं, इंग्लिश में कहेंगे अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट होता क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहाँ लिखता हूं, जब समान प्रकृति के व्यवहारों को एक साथ लिखा जाता है तो उसे
खाता कहते हैं। समान प्रकृति के मतलब एक ही जैसे, एक ही व्यवहार से रिलेटेड, एक ही पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिख देते हैं, उसे हम खाता कहते हैं। खाता समझ में आ गया? बोलो बेटा, खाता समझ में आया? यस सर। यस सारे सर। सिमिलर ट्रांजेक्शन्स। अब जैसे मान लीजिए आप अर्पिता जी की बात करते हैं, पूरे साल भर में अर्पिता जी से रिलेटेड अकाउंट, अर्पिता जी के अकाउंट मतलब अर्पिता जी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन अर्पिता जी के अकाउंट में लिखेंगे, दुर्गा जी से रिलेटेड दुर्गा जी में लिखेंगे, तो वो होते हैं खाते। ठीक है। अब खाते कहाँ खोले जाते हैं? खाता बही में। तो खाता बही का अर्थ होता है खाता बही, लेजर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी पुस्तक जिसमें अलग अलग खाते खोले जाते हैं, जिसमें अलग अलग खाते खोले जाते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। अब एक खाता बनता कैसे है, तो खाते का प्रारूप समझिएगा। सबसे पहले हम जैसे खाता ऐसे बनता है अकाउंट। एक अकाउंट की दो साइड होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी अकाउंट की कितनी साइड होती है? दो। कितनी साइड होती है बेटा, बोलना आपको? दो साइड होती है। ठीक है। पहली साइड है आपकी डेबिट साइड, दूसरी साइड है क्रेडिट साइड। डेबिट के लिए हम लिखते हैं डी आर। डी आर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, सी आर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। क्रेडिट रिकॉर्ड। अब दो साइड हो गई, एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। अब इसके अंदर कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट। आपके यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉलम होता है। पहला होता है डेट, दूसरा होगा पर्टिकुलर्स, फिर आता है JF, फिर आपका अमाउंट। देखो आपने जब जर्नल समझा था वहां ये देखा था LF, याद है? जब हमने जर्नल समझाया था उस टाइम यहाँ पे लिखा था LF। क्या मतलब होता था LF का? LF का मतलब क्या होता है? कोई जानता है आप में से? कोई नहीं जानता? मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखो LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, और JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। याद रखना ये। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। इज इट क्लियर? जर्नल फोलियो का मतलब होगा, देखिए जिस पेज पे आपने जर्नल एंट्री करी है, क्योंकि देखो बिना जर्नल के हम लेजर नहीं बना सकते, ये बात फैक्ट है। बिना जर्नल के लेजर नहीं बनाया जाता है। मतलब पहले जर्नल होगा तभी हम लेजर बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। इज इट क्लियर? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आप जब तक आपके पास जर्नल नहीं है आप लेजर नहीं बना सकते। ये परफेक्ट है, मतलब एक कंपल्सरी रूल्स है कि आपको पहले जर्नल बनाना पड़ेगा, तब ही आप लेजर बना पाओगे। तो जिस एंट्री को आपने जर्नल में लिखा है, जिस पेज पे आपकी जर्नल एंट्री हुई है, वो पेज नंबर डालना होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम जर्नल फोलियो, जर्नल पृष्ठ संख्या हिंदी में कहते हैं। और लेजर फोलियो ये जर्नल बनाते थे उस टाइम लिखा जाता था, क्योंकि जिस जर्नल का हमने जिस पेज पे लेजर बनाया है उसका पेज नंबर हम वहां डालते थे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। तो दो वर्ड है, जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो। याद रखिएगा LF JF। इज इट क्लियर? LF JF समझ में आ जाएगा? यस सर। चलिए अब हम आगे इसको बनाते कैसे हैं वो थोड़ा समझते हैं।
इसको बनाना कैसे है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, इसको बनाने से पहले आपको जर्नल पता होना चाहिए। जब तक जर्नल नहीं आती तब तक लेजर में थोड़ा सा समस्या रहेगी। हम अलग अलग छोटे छोटे ट्रांजेक्शन समझते हैं। मैं 2-4 ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम डेट डालते हैं, हमने लिखा 2012 जनवरी 1 1,00,000 रुपए नकद, 50,000 रुपए माल से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। फिर आपका आता है जनवरी 2, 10,000 रुपए का माल शाम से खरीदा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है 15,000 रुपए नकद माल खरीदा। का माल राहुल को बेचा। 1,000 रुपए किराया चुकाया। मोहन से प्राप्त किए। चलिए देखो बेटा, जो नए स्टूडेंट है या अभी जो पुराने जो भी है, मैं सबके लिए एक कॉमन चीज समझा रहा हूँ। हमें जर्नल करने से पहले एक चीज क्लियर करना होगा। फिर से बता देता हूँ, जर्नल से रिलेटेड हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। मेजरली नेचर के अकॉर्डिंग 3 अकाउंट होते हैं। ये नेचर याद रखना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वैसे तो आपको याद होगा, बट फिर भी बता देता हूँ, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। देखो, व्यक्तिगत के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति का नाम होगा। वैसे इससे रिलेटेड हमारा पहले क्लास की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप लोग उसको वहां से देख कर डीपली समझ सकते हैं। बट मैं एक बार फिर आपको हल्का सा बता देता हूँ। पर्सनल के अंदर किसी व्यक्ति का नाम होगा, रियल में कोई वस्तु होगी, और नाम मात्र में कोई आय व्यय होगा, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए? जल्दी बोलना बेटा, ये तीनों समझ यस में आ सर। गए? यस सर। हाँ। अब इनसे रिलेटेड एक नियम होता है, मतलब जर्नल में एंट्री करने से रिलेटेड नियम होता है। चलिए बेटा, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल्स होता है आपको हमने समझाया था, बताइए। व्हाट इज रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। वेरी नाइस। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। नेक्स्ट, रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का क्या रूल्स होता है? क्या रूल्स होता है रियल अकाउंट का? यदि व्यापार में वस्तु आती है तो डेबिट करते, जाती है तो क्रेडिट करते। वेरी नाइस। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट, और जाती है उसे क्रेडिट करना है। क्रेडिट। और इसका रूल्स क्या है नाम मात्र का? सभी व्यय और खर्च सभी। डेबिट करो, आय और लाभ क्रेडिट करो। बेटा, जो नए स्टूडेंट है या जिन्होंने पहले नहीं समझा था, वो लोग याद रखिएगा कि 3 अकाउंट है, तीनों के रूल्स है। अब इनसे रिलेटेड एंट्रियां समझते हैं। एक और बात, प्रत्येक ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते ही है, कंपलसरी है। क्यों होते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो पर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, मींस होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी कीजिए आप, 2 अकाउंट इफेक्टिव होंगे ही होंगे। कम से कम हो, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब आपका पहला ट्रांजैक्शन, नकद 1,00,000, माल 50,000 और व्यापार प्रारंभ किया है। देखो, नकद के लिए हम लिखते हैं कैश, माल के लिए यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और बिजनेस स्टार्ट किया मतलब हमारा एक अकाउंट आएगा कैपिटल। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब हमारा अकाउंट कौन सा आएगा?
कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, अब इन तीनों के रूल समझते हैं। कैश कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बेटा वो सारा काम करना है जो हमने जर्नल के टाइम किया था, सेम एज इट इज, उसके बाद ही लेजर बनाएंगे। इसीलिए हम बेसिक लेवल पे वापस जर्नल को स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, विच नेचर ऑफ कैश, कैश का कौन सा? रियल। वेरी नाइस, रियल अकाउंट। सबको समझ में आया? नहीं आया तो बना कीजिएगा, मैं वापस समझाऊंगा। रानी जी आपको समझ में आया? कैश इज रियल अकाउंट, कैश रियल है, समझ में आ गया आपको? सुमन जी? यस सर। रियल का मतलब होता है वस्तु है, कैश एक वस्तु है, हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो ना, 2000 का नोट, 500 का नोट, 10 रुपए का नोट। तो कैश इज अ रियल अकाउंट। स्टॉक कैसा अकाउंट है? स्टॉक कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। ये कैसे हुआ नॉमिनल? नॉमिनल में तो कोई बेटा आय व्यय होती है, स्टॉक कौन सी आय है? स्टॉक देखो, क्या वो पर्सनल है? स्टॉक पर्सनल है? नो सर। रियल स्टॉक कोई वस्तु होती है, आप पकड़ सकते हो, टच कर सकते हो स्टॉक को। अब मान लीजिए आपके मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल को तो देख सकते हो ना आप। माल का यस सर। मतलब, माल का मतलब होता है वह वस्तु जिसका आप व्यापार कर रहे हो। यदि आपके कपड़े की दुकान है तो कपड़ा आपका माल होगा, फर्नीचर की दुकान है तो फर्नीचर आपका माल होगा, मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल आपका माल होगा। तो माल एक वस्तु होती है, क्या होती है? वस्तु। तो उसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल आपके स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल हम किसके लिए यूज करते हैं? स्वामी। मुझे बताओ बेटा, स्वामी कौन होता है? किसे कहोगे स्वामी? आप स्वामी किसको कहोगे? मालिक को। मालिक को, वेरी नाइस। हम यहाँ पे मालिक का नाम न लिखकर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। तो बताओ ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल सर। वेरी नाइस, पर्सनल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इनके रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी एंट्रियां करेंगे। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे, आपको सबसे पहले डालनी है डेट। जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल का, जर्नल, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट ऐसे होता है, जो लोग आज नए आए हैं या जिन्होंने पहले नहीं समझा था वो लोग समझ लीजिएगा, जर्नल का फॉर्मेट ऐसा होता है। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो लेजर का फॉर्मेट था। जर्नल के लिए फॉर्मेट में कुछ इस तरह से कॉलम होते हैं। ये कॉलम होता है आपका अमाउंट का, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, यहाँ लेजर फोलियो होगा, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ आपको डेट डालनी है। सबसे पहले डेट लिखने का तरीका रहता है, ईयर लिखोगे आप। जैसे आपकी डेट है 2012 जनवरी 1, तो आप लिखोगे 2012 जनवरी 1। हाँ, अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल्स जर्नल एंट्री करेंगे। कैश इज रियल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। इन दिस एंट्री कैश इज कमिंग। आप देखोगे कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कैश आती है, आती है, जाती है? आती है। आती है। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे, तो एंट्री लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल भी आ रहा है। टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल आपका स्वामी देने वाला है, आपका स्वामी देने वाला है, इसीलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट होगा आपका, कैश में है 1 लाख, स्टॉक में है 50,000 और टोटल हो गया 1,50,000। नरेशन में लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अगला ट्रांजैक्शन समझते हैं। 10,000 रुपए का माल शाम से खरीदा। अब मुझे बताओ यहाँ आपके पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? हाँ, जो पुराने स्टूडेंट है, हाँ, माल और दूसरा माल खरीदा और श्याम। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पर्सनल। हाँ, ये भी सही बात है। आपने माल खरीदा है तो एक तो हो गया माल, एक हो गया श्याम।
देखो इस ट्रांजैक्शन में जो माल आया था उसके लिए हमने लिखा था स्टॉक, लेकिन यहाँ जो माल आया है इसके लिए हम स्टॉक नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे परचेज। परचेज। देखिए जब भी हम माल खरीदते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। आया समझ में? इससे आगे हम अपने अगली Yes. क्लास में समझते हैं। अभी आपका टेस्ट होगा, नेक्स्ट बिजनेस का टेस्ट है, हमने कल कहा था। आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। इस क्लास के बाद जस्ट आपको टेस्ट की लिंक भेजेंगे, आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसकी ये एंट्रियां जो लोग मतलब इसकी एंट्रियां मुझे जनरल एंट्री करके सेंड करना, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले sir. लीजिएगा। थैंक यू।